केंद्रीय कैबिनेट रेलवे लैंड पॉलिसी में फेरबदल करना प्रस्ताव ने दी मंजूरी। 300 सु बेसी प्रधानमंत्री गतिशील टर्मिनल आ 5 बरस में वेला तैयार। पीएम श्री योजना ने भी मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो, ऊर्जा क्षेत्र में भारत और रूस के बीचे सहयोग रहा है घना मौका। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम री बैठक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग री मार्फत जताया विचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कोटा में पढ़ेसरिया सु करी बातचीत। कहो, जेईई और नीट परीक्षा में सीयूईटी रे साथे नी कराई जावेला भेड़प में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानून व्यवस्था री हालत रो जायजो लेवण वास्ते राखी बैठक। कहो, प्रदेश में अपराध रोकवा और अपराधियों पर करड़ी कार्रवाई खातर प्रदेश सरकार गंभीर। प्रदेश में दिन रात्रा तापमान में बढ़ोतरी, गर्मी रो असर है बणोड़ो। मौसम महकमा मुजब आवण वाला 2 दिन पाछे बिरखा रा आसार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपको स्वागत है। मैं सुधाकर सोनी और अब खबर विगतवार। केंद्रीय कैबिनेट रेलवे लैंड पॉलिसी में फेरबदल करना प्रस्ताव ने मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट फैसला री जानकारी देता थका बतायो कि देश में 300 सु बेसी प्रधानमंत्री गतिशील टर्मिनल तैयार कराया जावेला। आवता 5 बरस में ये टर्मिनल तैयार वेला, जिसू 1.25 लाख रोजगार मिलेला। वना बतायो कि कैबिनेट फैसला रे मुजब पीएम श्री योजना ने भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना रे बारा में शिक्षक दिवस पर ऐलान करो हो। फैसला रे मुजब एनईटी री तरिया 14,500 मॉडल स्कूल तैयार करे जावेला। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को संशोधित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें चाहे कार्गो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो, पब्लिक यूटिलिटीज़ हो या रेलवे के एक्सक्लूसिव यूज़ की बात हो, इसमें संशोधन किए गए हैं। और ये संशोधित रेलवे की जो भूमि नीति है, इससे बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल्स के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी। ये संशोधन प्रतिवर्ष भूमि के बाजार मूल्य के 1.5% की दर से 35 वर्ष की अवधि तक कार्गो के लिए और कार्गो से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसके लिए रेलवे की भूमि की लॉन्ग टर्म लीजिंग का प्रावधान इसमें किया गया है। अगले 5 वर्षों में 300 से ज़्यादा पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स विकसित किए जाएंगे। 1.25 लाख से ज़्यादा इसमें रोजगार स्वरोजगार के अवसर होंगे। इससे माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी भी होगी और देश में ओवरऑल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी कमी आएगी। इस नीति से रेलवे की ज़मीन पर चाहे सोलर प्लांट्स लगाने हो, उसके लिए भी नॉमिनल लागत पर भूमि को उपलब्ध करवाया जाएगा। इस नीति के माध्यम से रेलवे की भूमि का उपयोग और सरल हो सकता है और सार्वजनिक जो सेवा उपयोगिताएं हैं, जैसे कि बिजली, गैस, पानी या सीवरेज की बात करें या राइट ऑफ वे की भी बात करते हैं, जब ऑप्टिकल फाइबर भी डालनी होती है तो उसके लिए भी दिक्कत आती थी। जल शक्ति मिशन का काम चल रहा है तो पाइप डालनी है तो उसके लिए अनुमति लेने में समय लगता था। इससे जो आम आदमी के जीवन में बदलाव आएगा, यानी कि उसकी जो सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो जैसे मैंने पहले कहा बिजली, गैस, पानी और सीवरेज निपटारण से लेकर राइट ऑफ वे, चाहे ऑप्टिकल फाइबर का हो, उस सब के लिए इससे बल मिलेगा। और प्रतिवर्ष बाजार मूल्य का जो 1.5% ही इसमें मात्र देना होगा। आज कैबिनेट ने एक नया प्रारूप का अनुमोदन किया है
प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री के नाम पे एक आदर्श विद्यालय, एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, एक मॉडल स्कूल बनाने के लिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 2022 से 27 साल, 2022 से 2027 तक 5 साल के अंदर 27,360 करोड़ रुपया की लागत से लगभग 28,000, लेकिन एग्जैक्टली 27,360 करोड़ रुपया, 14,597 यानी 600 भी आप कह सकते हैं, 14,597 इतने स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, नया नेतृत्व खड़ा करने के लिए, एक का ब्लॉक में 2 स्कूल बन जाए। NEP ने पहली बार देश में बाल वाटिका की कल्पना, यानी सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल की कल्पना लाया है। तो आयु 3 से लेके क्लास 12 तक, यानी 17-18 साल तक 15 साल की स्कूल की, 15 साल वाला एक स्कूल और हायर सेकेंडरी का एक स्कूल, से 2 स्कूल एक ब्लॉक में एक केंद्रीय योजना लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि ऊर्जा क्षेत्र में भारत और रूस रे बीचे सहयोग रहा घना मौका है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग री मार्फत ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम री बैठक रा प्लेनरी सेशन में विचार जताता थकावणा कहो कि यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी से ग्लोबल सप्लाई चेन पर ठाडो असर पड़ो है। मुझे खुशी है कि व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया जा रहा है 7वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में आपसे वर्चुअल रूप से जुड़ने का मौका मिला। इसी महीने व्लादिवोस्तोक में भारत के कॉन्सुलेट की स्थापना के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस शहर में कॉन्सुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था और तब से यह शहर हमारे संबंधों के कई माइलस्टोन का साक्षी रहा है। फ्रेंड्स, 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम आज रशियन फार ईस्ट के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक प्रमुख वैश्विक मंच बन गया है। इसके लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन की दूरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मौका मिला था। उस समय हमने भारत की एक्ट फॉर ईस्ट नीति की घोषणा की थी और परिणाम स्वरूप रशियन फार ईस्ट के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीति भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक प्रमुख स्तंभ बन गई है। फ्रेंड्स, चाहे हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर की या नॉर्दर्न सी रूट की, भविष्य में कनेक्टिविटी हमारे संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत
आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। ऊर्जा के साथ साथ भारत में फार्मा और डायमंड्स के क्षेत्रों में भी रशियन फार ईस्ट के महत्वपूर्ण निवेश किए हैं। रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतीय स्टील इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। हमारे बीच टैलेंट की मोबिलिटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है। भारतीय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपन्न क्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि भारतीयों की प्रतिभा और प्रोफेशनलिज्म से रशियन फार ईस्ट में तेजी से विकास आ सकता है। फ्रेंड्स, भारत के प्राचीन सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम ने हमें विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाएं पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती है। यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी से ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर बड़ा असर पड़ा है। फूड ग्रेन, फर्टिलाइजर और फ्यूल की कमी विकासशील देशों के लिए बड़ी चिंता के विषय है। यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही हमने डिप्लोमेसी और डायलॉग का मार्ग अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कोटा माय शिक्षक अभिनंदन जलसा माय विचार जताया। वणा कहो कि राजस्थान बहादुरी रे साथे ही संस्कारारी भी धरती है। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई मंत्री और जनतारा नुमाइंदा मौजूद रहा। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री कोटा माय परीक्षार्थियों से बातचीत करता थका बतायो कि जेईई और नीट परीक्षा में सीयूईटी रे साथे भेड़प माय नहीं ली जावेला, पड़ेसरी आ परीक्षा सु न्यारी परीक्षा दे सकेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानून व्यवस्था रो जायजो लेवन वास्ते एक बैठक राखी। बैठक में वणा कहो कि प्रदेश सरकार प्रदेश में अपराध रोकवा और अपराधियों पर करड़ी कार्रवाई खातर गंभीर है। वणा कहो कि प्रदेश में अपराधा पर काबू करण पर प्रदेश सरकार रो खास ध्यान है। मुख्यमंत्री प्रदेश में गिरोह में अपराध करण वाला रे खिलाफ खास अभियान चलार करड़ी कार्रवाई करण रा निर्देश दिया। प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना सु बेरोजगार नौजवानों ने खासी राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत री पहल पर या युवा संबल योजना शुरू करी ची। प्रदेश में लगे टगे 6 लाख नौजवानों ने इरो फायदो मिल चुक्यो है। योजना रे तहत स्नातक बेरोजगारा ने 2 वर्ष ताई बेरोजगारी भत्तो देवन रे साथे ही वन्ने हुनर भी सिखायो जावे है। योजना रे तहत दिव्यांगजन महिलावां और ट्रांसजेंडरा ने भत्तो दियो जावे है। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला काले जयपुर में रीपा में नवी शिक्षा नीति 2020 पर स्कूलों में पढ़ावन वाला शिक्षका वास्ते राखी जी एक दिन री कार्यशाला में विचार जताया। वना स्कूलारी बढ़ाईरा खेतर में कारोबारी और शैक्षणिक बढ़ाईरा एकीकरण री बात की। आज रो दिन साफ हवा और नीला आकाश ने अर्पण करता थका अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस रे तौर पर मनायो जावे है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव एक वीडियो साझा करता थका सगला लोगा सु हवा ने साफ बनाए राखबारी अर्ज करी। साफ हवा और नीले आसमान को समर्पित आज है नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सभी से सामूहिक रूप से काम करने का आग्रह किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो साफ और स्वच्छ बनी रहे। केंद्रीय मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो भी साझा किया। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन महकमा राजस्थान रा सहयोग सु जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस सेमिनार राखी जी। कार्यशाला में RSPCB रा अध्यक्ष टी रविकांत,
नेफ्रॉन नई दिल्ली अध्यक्ष डॉक्टर संजीव बगई, इंडिया वैल्यू फंड प्रोफेसर कृष्ण नारायण सेती मोटी तादाद में अलकार मौजूद रहा। इस मौके एक पोस्टरों भी विमोचन करी जो सेमिनार दौरान प्रदूषण ने की तरह कम करो जावे इ पर चर्चा करी जी। भावना कहो कि घणकरी बीमारियां प्रदूषण सबको से इफेक्ट घिरी करता है, इसलिए जो हमें सबको मिलके इसको स्वच्छ हवा जो है करने में प्रयास करनी चाहिए। चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का प्रयोग हो, चाहे डस्ट पार्टिकल्स को कम करने की जो भी मेजर्स हो, बहुत सारे जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जो ली जा रही है जागरूकता के भी की प्रयास किए जा रहे हैं। तो अब हमारी उम्मीद है, क्योंकि राजस्थान के कोई 4-5 शहरों में जो है एयर क्वालिटी जो है वो जितना जो होना चाहिए उतना नहीं है। कई बार सीजनल भी जो है वो और भी कम हो जाता है। तो हमारी प्रयास है कि उसको सुधार लाए। जो भी हेल्थ केयर स्टेटिस्टिक्स है, जो भी हेल्थ डेटा है, जो भी बीमारियां हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी की, वो पोल्यूशन के कारण है। एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन दैट इज सॉइल, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। इसके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते क्योंकि ये फैशनेबल नहीं है बात करने का। हम दवाइयाँ देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, टैबलेट्स देते हैं, एडमिशन्स हो रहे हैं, कैंसर बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीज़, स्ट्रोक बढ़ रहे, 1000 प्रकार की बीमारियाँ, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़। और इसका 60% कारण एक्चुअली पीछे जो है ये पोल्यूशन के कारण है। एक बाग मैं आज प्रेजेंट करने वाला हूँ जिसमें कैसे एयर पोल्यूशन को टैकल कर सकते हैं राजस्थान में। मतलब एग्जांपल लाइक स्टबल बर्निंग और इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंडस्ट्री के साथ कैसे मिलकर, सरकार कैसे मिलकर काम कर सकता है और सोसाइटी को कैसे आगे बढ़ सकता है। मतलब सोसाइटी, सरकार, इंस्टीट्यूशन सब मिलकर कैसे काम कर सकता है, ये हमारा प्रेजेंटेशन है आज। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन महकमा राजस्थान रा सहयोग से जयपुर में आज एक प्राइवेट पीजी महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कार्यक्रम रखी जो। इस मौके खास पावनारे तौर पर उप वन संरक्षक IFS मोहित गुप्ता और निजी पीजी महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर KB शर्मा मौजूद रहा। इन मौके प्रदूषण पर काबू करने लिए चर्चा भी और पड़ेसरिया ने सावचेत करी। नीला आकाश दिखे तो पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर जो हमारे बड़े शहर हैं आजकल और पूरे भारत में या पूरे विश्व में, उसमें बड़े जो शहर हैं उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। पोल्यूशन कम करने के लिए सबसे ज़रूरी मेरा मानना है कि सस्टेनेबल लिविंग है, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना, वेस्टेज जो है नेचुरल रिसोर्सेज की उसको कम करना, पानी को कम खर्च करें, जो आप कपड़े पहनते हैं, पेन पेंसिल से लेके आप जो भी गाड़ी तक इस्तेमाल करते हैं उनको सस्टेनेबली करें, जितनी ज़रूरत है उतने को ही करें। आज सुबोध स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस समारोह मनाया जा रहा है। इस दिवस पर हम छात्र छात्राओं और संकाय सदस्यों को एनवायरनमेंट को किस तरह से शुद्धता बनाई जाए, इस बातों के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। आज़ादी रा अमृत महोत्सव रे तहत भारत और पाकिस्तान रे बीचे 1971 री लड़ाई में बहादुरी दर्शावन वाला फौजियारी गाथा सुनावा खातर काढ़ी जारी रणभूमि श्रद्धांजलि यात्रा तीजा दिन भारत रा आखिरी रेलवे स्टेशन मुनाबाव पुगी। 8 बुजुर्ग फौजी इस यात्रा रो स्वागत कर्या। गांव रा लोग और स्कूला में पढ़ने वाला टाबर भी उत्साह से यात्रा रो स्वागत कर्यो। रणभूमि श्रद्धांजलि यात्रा की तरफ से आप सभी आने वालों का यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम 1971 के जंग में पूना से यहाँ आए अरसैनी में। अरसैनी में 3 तारीख को हमने शाम को ब्रिगेड हेडक्वार्टर में पिक्चर के लिए बुलाया गया कि आपको पिक्चर देखना है मनोरंजन के लिए। हम पिक्चर देखने गए और जब वो पिक्चर स्टार्ट होनी थी, थोड़ा अंधेरे में होती थी खुले मैदान में, तो उस समय हमें उद्देश मिला कि भाई वो फलां वाला में तो अटैक हो गया है, आप अपने अपने यूनिट में दौड़ के जाओ और आपने बॉर्डर पर जाना है और फटाफट आपने अपना बोरी बिस्तरा बांधो और वहाँ पहुँचो।
हम वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर सा ब्रिगेड हेडक्वार्टर दौड़ के अपनी यूनिट में आए। तकरीबन 11 बजे यही गदरा रोड, जहाँ गदरा रोड के ऊपर आके हसानी इधर साइड में है, तो उसके ऊपर आके 11 बजे जो हमारी बीच लाइन थी उसको पकड़ा, उसके बीच में बैठ के आए। रास्ते में हमारे ऊपर अटैक आ गया, फायर आ गया, एयर अटैक आ गया। तो उसके बाद सुबह लास्ट लाइट से पहले हम ये मुन्ना बाव के एरिया में आन के लग गए और 4 दिसंबर को शाम को मुन्ना बाव से हम गाजीपीट की तरफ मूव किया और शाम को ही बॉर्डर क्रॉस कर दिया। इधर से राजसमंद जिला में काले 4 भुजाजी माए जल झूझनी गारस रो मेड़ो भर्यो। ए मौके ठाकुरजीरी मंगला झांकीरा दर्शन खातर श्रद्धालुआरी लाइन लगी रही। खास मंदिर सु सोनारी पालकी माय बिराजा ठाकुरजी ने समूचा नगर माय घुमाई जो। आज पूरे हर्षोल्लास के साथ हम सभी पुजारीगण भगवान को सोने की पालकी में विराजमान करके यहाँ से थोड़ा दूर तराई पे पंचामृत स्नान से झुलाने के लिए जाते हैं। वहाँ जल से स्नान करने के बाद प्रभु पुनः चांदी की पालकी में मंदिर पधारते हैं और यह परंपरा मंदिर तो लगभग 5,500 साल पुराना है। देखिए, आप 4 बजे नाथ दरबार में ही विराजने हैं तो आप लोग देखते होंगे कि पुलिस का जो बंदोबस्त है, टोटल जाब्ते की बात की जाए तो करीब 550 लोगों को हमने डिप्लॉय किया है। अलग अलग नाके हम लोगों ने लगा रखे हैं, ट्रैफिक का अलग जाब्ता लगा रखा है। मंदिर से लेकर दूर तलाई तक जहाँ पर दीवान जा रहा है, लोग उसके साथ जा रहे हैं, उसमें आप लोग देख रहे होंगे करीब 50 से 60 हज़ार लोगों की एट ए टाइम भीड़ चल रही है। उसमें भी हम लोगों ने हमारे सिविल में जो जाब्ता है ताकि कोई जेब कटने की वारदात ना हो। अभी तक इस तरह की मिसहैपनिंग कोई हुई भी नहीं और बड़ी अच्छी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था लोगों ने कर रखी है। आज भगवान का जलवा पूजन होता है, इनका झूला निकला है, दूध चले जाएगा। बहुत महिमा है। गुलाल देखो चारों तरफ उड़ रही है, लोगों की देखो क्या भीड़ है। भगवान की बहुत महिमा है, 4 बजे नाथ की बहुत महिमा है यहाँ पे। बदलता मौसम रे चालता कई भांतरी बीमारियां जोर पकड़ रही है। जयपुरा जेकेलोन शिशु विभाग विभागाध्यक्ष डॉक्टर अशोक गुप्ता बतायो कि मौसम में चालता तापमान में बढ़ोतरी वेरी है, जिससे खांसी, जुकाम और निमोनिया से कई बीमारियां रा मरीज बढ़ रहा है। बारिश का सीजन जैसे खत्म हुआ है तो ह्यूमिडिटी तो बढ़ी हुई है और तापमान अब बढ़ना शुरू हो गया। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, आमतौर पे 25 से 35 डिग्री का जब भी तापमान होता है तो सारे सब तरीके के जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, वो तेज़ी से बढ़ते हैं। तो अब ये फेज़ आया है जिसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा, क्या मतलब बच्चों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और ख़ास तौर से खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया, सांस की तकलीफ, अस्थमा, ये वाले केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरा जो केसेस बढ़ रहे हैं वो हैं उल्टी दस्त के, खासतौर से डिहाइड्रेटिंग डायरियास, क्योंकि अभी वायरल इन्फेक्शन, रोटा वायरस जैसे वायरसेस बच्चों में दस्त का रोग काफ़ी ज़्यादा केसेस में ला रहे हैं। आप खाने पीने का ध्यान रखें क्योंकि मौसम तेज़ी से बदल रहा है तो बहुत ठंडी चीज़ें नहीं खाएं, खासतौर से उन बच्चों को जिनको कि अस्थमा या एलर्जी की टेंडेंसी है। दूसरा, जैसे हम कोविड के टाइम पे मास्क लगा लेते थे, जब भी कोई बीमार हो, खांसी जुकाम जिसको हो रहा हो, तो वो जो एटिकेट सिखाया है कि भाई आप जब भी खांसे तो हाथ मुंह के आगे लगा के रखें ताकि आपसे कीटाणु दूसरों को नहीं लगे। रबे खबर खेल जगत सु दुबई में काले रात ने एशिया कप क्रिकेट होडरा सुपर 4 मुकाबला में श्रीलंका भारत ने 6 विकेट सु हरा दियो। ये जीत सु श्रीलंका रे फाइनल में पूगबार आसार बन गया है, जबकि भारत रो फाइनल में पूगणो दूजी टीमारा बेचारा नतीजा तय करेला। रबे मौसम रो हाल प्रदेश में कोई एक हफ्ता सु दिन रात तापमान में बढ़ोतरी रो दौर जारी है। दिन रात तापमान में कोई 4 सु 5 डिग्री ताई, रात तापमान में कोई 3 डिग्री सु बेसी बढ़ोतरी दर्ज करी जी, जिसु लगातार गर्मी रो असर बनो है। प्रदेश रा आधा दर्जन जिला में दिन रो तापमान लगातार 36 डिग्री सेल्सियस रे पार बनो है। वही रात रो तापमान भी 24 डिग्री सु बेसी वेग्यो है। मौसम महकमा रे मुजब आवन वाला 2 दिन पाछे बिरखारा आसार बन सके है। अरे बुलेटिन आखिर में खास खबरा एक फेरू
केंद्रीय कैबिनेट रेलवे लैंड पॉलिसी में फेरबदल करने प्रस्ताव ने दी मंजूरी। 300 बेसी प्रधानमंत्री गतिशील टर्मिनल आवता 5 बरस में वेला तैयार। पीएम श्री योजना ने भी मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो ऊर्जा क्षेत्र में भारत और रूस के बीचे सहयोग रहा है घना मौका। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम री बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग री मार्फत जताया विचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कोटा में पढ़े सरियासु करी बातचीत। कहो जेईई और नीट परीक्षा में सीयूईटी रे साथे नी कराई जावेला भेड़प में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानून व्यवस्था री हालत रो जायजो लेवन वास्ते राखी बैठक। कहो प्रदेश में अपराध रोकबा और अपराधिया पर करड़ी कार्रवाई खातर प्रदेश सरकार गंभीर। प्रदेश में दिन और रात तापमान में बढ़ोतरी। गर्मी रो असर है बण्योड़ो। मौसम महकमा रे मुजब आवण वाला 2 दिना पाछे बिरखा रा आसार। साथ ही प्रादेशिक खबरारो यो बुलेटिन पूरो व्यो। नमस्कार।